हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बगिया में। तो आज है मई की 27 तारीख और गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। वैसे हमारे यहाँ 3 दिन पहले बरसात आई थी, लेकिन उसके बाद और भी ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आज हम इस भयंकर गर्मी में जो है 20 से ज़्यादा अधिक पौधों के बारे में बताएंगे, जिनको कि आप इस तपती गर्मी में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये सभी प्लांट हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं। तो चलिए जानते हैं वो पौधे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस के प्लांट में जो है आप देसी वैरायटी को इस वक्त कटिंग से आसानी से ही ग्रो कर सकते हैं। तो देसी वैरायटी में कई रंगों के फ्लावर आते हैं, जैसे इसमें ऑरेंज आता है, ये रेड आता है और वाइट आता है, और एक है ना क्रीमिश कलर का भी आता है। तो ये प्लांट इस वक्त कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा, ये है स्थल कमल। तो स्थल कमल भी जो है हिबिस्कस फैमिली का ही प्लांट होता है। तो इसको भी आप इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इस वक्त इसकी है ना ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, आपको लीव्स को देख के ही पता लग रहा होगा। तो ये ना हमारे यहाँ काफ़ी गर्मियाँ पड़ रही हैं, जिसके कारण ये लीव्स है ना जल गई धूप के कारण। लेकिन अब हमने ग्रीन नेट लगा दिया है। पहले तो सोचा था कि ग्रीन नेट के बिना ही यहाँ हो जाएगा भाई, पौधे बच जाएंगे। लेकिन जब इस तरह से पत्तियाँ जलने लगी तो हमें ग्रीन नेट लगाना ही पड़ा। और उसके बाद ग्रीन नेट लगाने के बाद में इसकी पत्तियाँ आपको दिखाएं कितनी सुंदर हो रही हैं। तो बिल्कुल आप इस वक्त जो है स्थल कमल की कटिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा, ये है थनबर्जिया का प्लांट। तो इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं और फ्लावर फ़िलहाल इसमें ख़त्म हो गए हैं आके, और इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है। तो ये परमानेंट प्लांट होता है, और जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ अक्सर इसी मौसम में होती है हमेशा, मतलब। और ये देखें आप, नई नई लीव्स निकल रही हैं, नई नई ब्रांच निकल रही हैं। तो बिल्कुल थनबर्जिया के प्लांट को भी इस वक्त आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा जो है मधुमालती का प्लांट, या आप मधुमालती की वाइन हो या बुश प्लांट हो, तो इस वक्त बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है कि पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है, और उसको सैंडी सॉइल में लगाने के बाद बिल्कुल छाया में रख दें, जहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल भी धूप ना पड़े। क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही हैं, और अगर इसकी सॉइल सूख जाती है तो हो सकता है कटिंग भी ना चले। और जब तक कटिंग ना चले तो बिल्कुल इसकी जो है सॉइल को मॉइस्ट ही बनाए रखें। उसमें मतलब सॉइल में पानी की मात्रा होनी ही चाहिए। और अगला प्लांट है हमारा, ये है जो है एकेलिफा का प्लांट। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है। एक में ये ग्रीन लीव्स आती है, एक में कॉपर कलर की लीव्स आती है। तो इसमें ये ना छोटी छोटी सी ये टेल के जैसी आती हैं, रेड कलर की। पूरा ही प्लांट इस तरह से भरा हुआ है। तो इसको भी आप जो है इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसकी पत्तियां जो है इस तरह से मुड़ी हुई होती हैं। और अगला प्लांट है, ये है हमारा मोरैया पैनाकोलाटा या फिर मधुकामनी का प्लांट है। और इसमें जो इस तरह से बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, इसमें तो है ना हमेशा ही पानी होना चाहिए, मॉइस्चर सॉइल में बना ही रहना चाहिए। अगर इसमें पानी की कमी हो जाती है, एक दिन भी अगर पानी आप डालना भूल जाते हैं, तो क्या होगा कि जितनी भी आपकी ये कलियां बनी हुई हैं सारी की सारी ये सूख जाएंगी। तो इसलिए इसमें पानी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बरसात के मौसम में तो इसमें बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी खुशबू आती है। वाइट कलर के छोटे छोटे
फ्लावर आते हैं और इसकी हमें ना हम कटिंग भी करते रहते हैं और ये प्लांट ज़्यादा हाइट पे नहीं जाता है, बुश प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा जो है हार श्रृंगार का प्लांट। तो इस वक्त बिल्कुल आप हार श्रृंगार की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही ये शुभ प्लांट होता है और इसकी कटिंग इस वक्त बहुत ही आसानी से चल जाती है। और अगला है हमारा, ये है प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट। इसमें ये नई नई ब्रांच आ रही हैं, मतलब हमारा प्लांट बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रो हो रहा है। और तो जब प्लांट का ग्रोइंग टाइम होता है तो उसी टाइम पौधों की कटिंग लगाई जाती है। तो आपको ये नई नई रेड रेड लिप्स जितनी भी दिख रही हैं, ये नई ग्रोथ हो रही है। तो इस वक्त बिल्कुल आप इस प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में चलता ही रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा अलमांडा का प्लांट। इसमें अब अंदर है ना कलियां बन रही हैं। तो ये प्लांट हमारा विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला गया था, लेकिन अब इसमें नई नई ग्रोथ होनी शुरू हुई है और साथ ही साथ इसमें कलियां भी बननी शुरू हो गई है। तो बिल्कुल आप इस वक्त अलमांडा को भी कटिंग से लगा सकते हैं। अलमांडा में कई कलर आते हैं, येलो कलर है, पीच कलर है और रेड कलर भी आता है एक नया। तो दोस्तों अगला प्लांट है हमारा जो है चांदनी का प्लांट। तो चांदनी में सिंगल पेटल और मल्टी पेटल के फ्लावर आते हैं। ये हमारा सिंगल पेटल के फूलों वाला प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट होता है और कम देखभाल में, कम पानी में बहुत ही आसानी से चल जाता है। तो इसकी कटिंग इस वक्त बहुत ही आसानी से चल जाएगी। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको क्या है कि पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लें, 4 से 5 इंच लंबी, और उसको सैंडी सॉइल में लगा दे, बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है। और ये लग रहा है हमारा अलमांडा। तो इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं और आपको दिखाएं कितने बढ़िया तरह से ये प्लांट हमारा चल रहा है। और ये वाली है ना जो वाइन वाली वैरायटी है और इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो इसको भी आप इस वक्त बिल्कुल कटिंग से लगाएं। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा मोगरा। तो इसमें ना बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, जैसे गुलाब के फ्लावर आते हैं उसी साइज़ के इसमें फ्लावर आते हैं। तो अभी तक हमने ना इस प्लांट के फ्लावर आपके साथ शेयर नहीं किए हैं और अब खिलेंगे रे तो हम इसके फ्लावर आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई इसमें कितने बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो इसको भी आप इस वक्त बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। ये वाइन वाली वैरायटी है और मोगरा में बुश वैरायटी भी आती है और कई जैसे स्टार मोगरा आता है और भी बड़े साइज के मोगरे के फ्लावर वाला भी प्लांट आता है। तो इस तरह के मोगरे के हर प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं। दोस्तों ये हैं हमारे कोलियस। तो कोलियस तो इस बार हमारे बच गए हैं, वरना लास्ट ईयर तो गर्मियों में सभी के सभी कोलियस हमारे ख़राब हो गए थे। तो बिल्कुल कोलियस को भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है और ये जो है कटिंग से लगा लगा के हम अगर इनको ढेर बना लेते हैं तो ये प्लांट हमारे जो है गार्डन से कभी भी नहीं जाता है। तो एक प्लांट से अगर आप 10 से 15 प्लांट बनाएंगे तो उनमें से 2 या 4 प्लांट तो आपके बच ही जाएंगे। और अगला प्लांट है, ये है हमारी जो है बोवर की वाइन। बहुत बढ़िया तरह से ये वाइन ग्रो हो रही है और इसमें इस तरह के वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। तो इसको भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों ये है हमारा जो है गंधराज का प्लांट। तो गंधराज को भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है, मोगरे से भी ज़्यादा बढ़िया होती है गंधराज के फूलों की खुशबू। और परमानेंट प्लांट होता है, एक बार अगर इसको लगा लेते हैं तो ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है।
अगला प्लांट हमारा मिनी चांदनी का प्लांट है। तो बिल्कुल आप मिनी चांदनी को भी इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक छोटे से ट्री का लुक देता है, बहुत सुंदर लगता है। अगला प्लांट हमारा ये है सदाबहार। तो ये देसी सदाबहार है, वैसे तो हाइब्रिड हो या देसी हो आप कटिंग से लगा सकते हैं। जो है देसी सदाबहार बहुत हार्डी होता है, लेकिन जो हाइब्रिड सदाबहार होते हैं वो इस वक्त हमारे गार्डन में ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाते हैं। तो ये हमारा कटिंग से लगाया हुआ मिनी चांदनी का प्लांट है, और अब तो इसमें ना फ्लावर भी बनने लगे हैं, मतलब कलियां बनने लगी हैं कितनी सारी। छोटा सा ही प्लांट है, हमने इसको कटिंग से ही ग्रो किया था। और दोस्तों अब भी हमारे जो है गुलदाउदी में फ्लावर खिल रहे हैं और कलियां भी बन रही है। दूसरी जगह जो प्लांट लगे हुए हैं उनमें कलियां भी बन रही हैं। ये है हमारा जो है कॉमन हिबिस्कस। तो कॉमन हिबिस्कस की कटिंग को भी आप इस वक्त लगा सकते हैं। ये कॉमन हिबिस्कस का प्लांट है, इसकी कटिंग को आप बिल्कुल इस वक्त आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, और ये भी परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा एग्जोरा का प्लांट। तो एग्जोरा में इस तरह के बंच में फ्लावर आते हैं, और ये कितने सारे बंच आए हुए हैं। तो इस वक्त बिल्कुल आप एग्जोरा की कटिंग को भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है। और अगली है, ये है हमारी मॉर्निंग ग्लोरी। तो बिल्कुल मॉर्निंग ग्लोरी को आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। साथ ही अपराजिता है, तो अपराजिता को भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। और यहाँ हमने अपने अधिकतर बेलों वाली जो है पॉट रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप कम आती है, मतलब हमने ग्रीन नेट लगाया हुआ है, तो धूप से बचाने के लिए यहाँ रखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा जो है गार्डन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।